खेसारी लाल यादव जिस छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में दैनिक भास्कर अपने रिपोर्ट में कहता है कि खेसारी लाल यादव को चुनाव जीतने का चांस 50-50% है। यानी खेसारी लाल को चुनाव जीतने में 50% ही चांस है। क्या खेसारी लाल यादव को टिकट देकर आरजेडी गलती की है, या फिर खेसारी लाल यादव उस सीट को जिता पाएंगे, या खेसारी लाल यादव वहां पे सीट चुनने में गलती कर दी? बाकी मेरा नाम मनोरंजन यादव है, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। पूरे विस्तृत रूप से आपको छपरा विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं कि छपरा विधानसभा सीट का क्या जातीय समीकरण है और क्या वहां पे मुद्दा चलता है। तो खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं छपरा विधानसभा सीट से। और छपरा विधानसभा सीट में जब से झारखंड अलग हुआ है 2000 ईस्वी से, उसके बाद बिहार में छपरा विधानसभा सीट में 6 बार चुनाव हुआ है, जिसमें 6 बार में लगभग 5 बार वहां पे बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। यानी वहां पर आरजेडी का चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में यादव और राजपूत बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। लेकिन वहां पे बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी गठबंधन में जब भी चुनाव लड़ी है, यानी 6 बार चुनाव में 5 बार चुनाव जीत चुकी है। इस बार का चुनाव छपरा विधानसभा में बहुत दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि बीजेपी भी वैश्य समाज से टिकट दी है और वैश्य समाज से एक निर्दलीय राखी गुप्ता जो है वो भी चुनाव लड़ रही हैं, जो वहां के मेयर रह चुकी हैं। और खेसारी लाल यादव जाति से आते हैं। यानी इस बार का चुनाव राजपूत वोटरों पे माना जाता है, राजपूत वोटर ही निर्णायक होंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव का एक गाना जो है कि दाल गले देव न बबुआन के माल ईरान के, ये गाना भी ट्रेंड कर रहा है। अब आने वो इस गाना से माहौल बनाया जा रहा है कि क्या खेसारी लाल यादव राजपूत के विरोधी हैं, इस गाने से क्या वो दर्शाते हैं। इस गाने का बहुत ही वायरल चल रहा है। अब हम सोचे कि यही गाने को क्यों ट्रोल किया जा रहा है। इस गाने और ऐसे भी छपरा विधानसभा सीट है, वहां पे यादव और राजपूतों में हमेशा कांटे की टक्कर दिखाई देती है। और आरजेडी भी लगातार 2 बार वहां पे राजपूत को टिकट देकर देख चुकी है, लेकिन वहां पे राजपूत कैंडिडेट नहीं जीत पाया, क्योंकि आरजेडी राजपूत वोटों में सेंधमारी नहीं कर पा रही है। इसलिए वहां पे वैश्य समाज से लगातार 2 बार विधायक 15 और 20 में बन चुके हैं। इस बार पुनः बीजेपी फिर भी वैश्य समाज से एक महिला को टिकट देती है, और एक राखी गुप्ता है, वो टिकट में अंतिम दौर तक लगी हुई थी, उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय दाव ठोक दी। लेकिन राखी गुप्ता को अगर वोट मिलता है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो खेसारी लाल यादव चुनाव जीत सकते हैं। अब खेसारी लाल यादव का फैन फॉलोइंग जो है वो काफी मात्रा में है और छपरा में लोकप्रिय है और छपरा के बेटा भी हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन अभी छपरा का विधानसभा चुनाव जो है वो कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। विधानसभा सीट में राजपूतों और यादव का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वह छपरा विधानसभा सीट यानी सारण लोकसभा क्षेत्र जो आता है, वहां पे यादव और राजपूतों का गढ़ माना जाता है। यादव और राजपूत का वोट लगभग 35% है, तो वहां पे यादव और राजपूतों का बोलबाला रहता है। लेकिन 1967 से 2020 तक देखा जाए तो वहां पे 2015 और 20 को छोड़ दिया जाए तो 1967 से लेकर 2015 तक वहां पे जब भी विधायक बने हैं छपरा विधानसभा सीट में, तो यादव और राजपूत ही बने हैं, बाकी किसी भी जाति का लोग नहीं बन पाए हैं। 2015 और 20 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो बाकी चुनावों में यादव और राजपूत ही वहां पे विधायक बने हैं। लेकिन 2015 में बीएन गुप्ता को बीजेपी अपने तरफ से टिकट देकर वहां पे यादव और राजपूत के किला को ढा देती है, और 2015 और लगातार 20 में भी बीएन गुप्ता चुनाव जीत जाते हैं। और वहीं आरजेडी 2015 में राजपूत उम्मीदवार को टिकट देती है, लेकिन राजपूत उम्मीदवार लगभग 2015 में 11,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। और वहीं 2020 में भी पुनः आरजेडी राजपूत उम्मीदवार को टिकट देती है। यानी आरजेडी सोचती है कि यादव और राजपूत मिलाकर 35% वोट है और 10% मुसलमानों का वोट है, तो हम चुनाव निकाल पाएंगे। लेकिन आरजेडी को लगातार 2 चुनावों में राजपूत को टिकट देने से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार आरजेडी सोची कि खेसारी लाल यादव को टिकट देने से शायद उस छपरा विधानसभा सीट का समीकरण कुछ और बदल जाए। लेकिन यहाँ पे दैनिक भास्कर का रिपोर्ट कहती है कि खेसारी लाल यादव को चुनाव जीतने का 50% ही चांस है। अब ऐसा क्यों 50% चांस है, आपको हम बताते हैं। देखिए, छपरा विधानसभा सीट में 2000 ईस्वी से 2020 तक जब चुनाव हुआ है, तो वहां पे
चुनाव में मात्र एक बार ही आरजेडी चुनाव जीत पाई है, बाकी 5 बार वहां पे एनडीए उम्मीदवार ने चुनाव जीती है। एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू, नीतीश कुमार और मोदी की पार्टी चुनाव ही जीत पाई है। लेकिन खेसारी लाल यादव के आने पे उनका अलग ही जलवा चल रहा है, लोगों में उत्साह दिख रहा है। क्या यह उत्साह वोट में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी के आंकड़े जो बता रहे हैं, जातीय समीकरण जो बता रहे हैं, वो खेसारी लाल यादव के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो खेसारी लाल यादव जिस मुद्दा से चुनाव लड़ रहे हैं, यह मुद्दा लोगों के मन में हावी हो रही है। लेकिन वहां पे देखिए, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। एक राजपूत समाज से निर्दलीय जनसुराज से राजपूत समाज के भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक जो गुप्ता है, वहां के जो मेयर है गुप्ता है, वो भी चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय है। यानी अगर गुप्ता यानी बनिया वर्ग में सेंध वोट में अगर वो प्रत्याशी निर्दलीय जो लड़ रही है, जो वहां के मेयर है, वो चुनाव लड़ रही है, अगर वैश्य समाज के वोट काटते हैं तो वो आरजेडी के पक्ष में चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी यह चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। यानी खेसारी लाल यादव को चुनाव जीतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह सीट राजपूत और यादव का माना जाता है। आरजेडी यादव को भी टिकट, राजपूत को भी टिकट देकर देख चुकी है। इसलिए राजपूत और यादव मिलाकर 35% 10% मुसलमान, यानी 45% आरजेडी का वोट परसेंटेज ऐसे जातीय समीकरण से होता है। फिर भी आरजेडी वहां पे चुनाव नहीं निकाल पाई 2 चुनावों में लगातार। अब आने वाला क्या होता है देखते हैं। बाकी मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर।